कदीर, तुम यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग नाज साहिबा। इनसे अपना फोन भूल गई थी, वही देने आया था मैं यहाँ पर। उसे ही ढूंढ रहा हूँ मैं। आ गई वो? देखा नहीं मैंने। किसी ने भी नहीं देखा उसे यहाँ। घर काफी बड़ा है, शायद इस वजह से। अच्छा हो हमारी मुलाकात हो गई, इस बहाने बात ही हो जाएगी हमारी। नाज साहिबा, आपको लगता है जो कुछ आप कर रही हैं वो ठीक है? क्या किया मैंने? रात के उस पहर आपने माहिर के पीछे इंसिया को जो भेजा था, क्या वो ठीक था? जबकि 50 आदमी आपके दरवाजे पर बाहर खड़े, आप अपने किसी भी आदमी को उसके पीछे भेज सकती थी। देखो जरा। क्या कहा आपने? तुम इससे परेशान हो रहे हो? माफ करना, ऐसी ही हूं मैं। वो तो मैं समझ गया हूँ। चलें इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। अगर ऐसा कोई भी आइंदा आपको काम पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। कौन कॉल करेगा तुम्हें? क्या कह रही हैं? जरा जोर से बोलेंगी, आवाज नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ आइंदा ख्याल रखूंगी। समझ गए? ठीक है, अब जाओ यहाँ से। मैं इंसिया से मिल लेता हूँ। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ सुने और खामोश रहे। हंगामा खड़ा हो चुका हो तब तक। तो तुम नाज से बात करोगे ना कि वो ऐसा ना करे? कोशिश करूंगा अपनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें साथ देना है। और ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हें बचाने के लिए हो रहा है। बस तुम्हें खुद को संभालना होगा और जो मैं कर सका वो मैं करूंगा। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। क्या हो रहा है यहाँ? कदीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थी? इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। आ गई मैं माहिर। हाँ कदीर, कैसे आना हुआ? सो फोन भूल गई थी इंसिया गाड़ी में, वही देने आया हूँ मैं। थैंक यू। माहिर, तुमसे एक बात करनी है मुझे। इंसिया, तुम्हारी शिफ्ट का वक्त हो चुका है। कदीर को बाहर तक छोड़ाओ। चलो कदीर। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? कि मैं उससे प्यार करता हूँ? इतने दिन कहाँ थे आप? क्यों बोल रहे हो? उस वक्त कह नहीं सका मैं नाना। तो अब क्यों कह रहे हो? मैं दरअसल इंसिया के साथ दूसरे मुल्क जा रहा था। माहिर ने रोक लिया, इसलिए नहीं जा सके। क्या? तो तुम इंसिया को लेकर भाग रहे थे? क्या कह रहे हो ये? इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी? सुना नहीं, वो अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। वो अपने ही घर में तुमसे अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। तो क्या तुम मुझसे इस बात का भी हिसाब लोगे? मैंने तो बस एक सवाल किया तुमसे। ठीक है, तो मैंने भी जवाब दिया। ठीक है, 5 बजे दरवाजे पे मिलूंगा मैं। ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। वैसे ही मुझे आज बहुत देर हो गई थी, तुम जाओ। क्या काम ज्यादा है कि 5 मिनट भी बात नहीं कर सकती तुम मुझसे यहाँ खड़े होकर? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये तुम वैसे कर क्या रही हो? इंसिया और ओजान का आइडिया तुम्हें आखिर किसने दिया? ये शानदार आइडिया मेरा है। और ओजान इसके लिए राजी हो गया? देखता हूँ मैं उसे। रुको, कहाँ जा रहे हो? माहिर, कहाँ जा रहे हो? अरे नाना को कोशिश करूंगा जाकर समझाने की, और ये सब नहीं होने दूंगा मैं। कदीर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। कदीर और ओजान को मत देखो, ये समझो कि ये सिर्फ एक खेल है। क्या इंसिया से कुछ पूछा तुमने? इंसिया को मैं संभालूंगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारा असल मकसद कदीर को निकालना है। नाज, नाज, प्लीज देखो, ऐसा नहीं करो ना। देखो, तुमने मुझसे इस बारे में एक दफा भी नहीं पूछा। ये बम बन के फटेगा मुझ पर, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान, बम फट चुका है। ओजान जी अंकल से बात कर रहा है इस वक्त। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और माहिर मसला संभाल लेंगे। तो माहिर ने तुम्हें रोक दिया? अल्लाह अल्लाह, उसे देखो जरा। और तुम कह रहे हो कि उसे लेकर भाग रहे थे? आपको बताना मैंने जरूरी समझा, इसीलिए आपको अपना मसला बताया। और आप मेरा साथ नहीं दे रहे। फिर आप कहते हैं कि मैंने आपको बताया क्यों नहीं। जाहिर है सबकी तरह आपको भी माहिर की परवाह है। औजान कौन है ना? वो तो सिर्फ डांटने और खुद से दूर करने के लिए है। इसे देखो, देखो अंजुम क्या बातें कर रहा है। ये मेरे बारे में क्या सोचता है ये लड़का? मैं देख रहा हूँ, ये काफी मुश्किल सूरत हाल है। मैं बहुत प्यार करता हूँ नाना, बहुत प्यार करता हूँ, और आपके अलावा अम्मी को कोई भी राजी नहीं कर सकता। अब ये सब कुछ कैसे होगा? उसकी मंगनी हो चुकी है। ये बताओ कि इंसिया भी तुम्हें चाहती है? तो वो मेरे साथ क्यों जाती अगर वो ऐसा ना चाहती? ओजान, तुम बचपन से ही ऐसे हो। अगर माहिर के पास कोई खिलौना होता था तो तुम जिद करके वही मांगते थे, और अब जबकि माहिर की शादी हो गई है तो तुम चाहते हो तुम्हारी भी हो जाए। इंसिया इतने सालों से वहाँ है तो तुम्हें अब ख्याल आया? वो हमेशा से मेरे जहन में थी नाना, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं। हमेशा से? हमेशा। बात सुनो, इससे बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। अगर बाद में तुमने इनकार किया या इससे पीछे हट गए तो मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा मैं। हाँ समझ गया नाना। तो तुम्हें यकीन है ना? हाँ यकीन है मुझे।
ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उससे जाकर बात करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है नाना। जिया साहब, मुझे लगता है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। छोड़ दो अंजुम, कैसा ब्लड प्रेशर?